हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको मैसेज, ईमेल या कॉल करना चाहता है, और क्यों, क्या वजह है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। तो आज हम उस इंसान की एनर्जी चैनल करेंगे, देखेंगे कि कौन है जो आपसे बात करता है। कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग है। ऑब्वियसली किसी के लिए प्लेटोनिक होगी, किसी के लिए रोमांटिक होगी, किसी के लिए ये कैरियर ओरिएंटेड हो सकती है, किसी के लिए लव या फैमिली चीज़ भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग आपसे बात करना चाहते हैं और कौन बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें, कोई रीडिंग मिस ना कर सकें आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। दिस इज़ अ सूफी टैरो डेक। नाउ लेट्स सी, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। हु इज़ दिस पर्सन? कलेक्टिव स्पिरिट। नाइट ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। म्यूज़िक से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो सकता है, या म्यूज़िक आप चैनल कर रहे हो। मून यहाँ पे चीज़ है। हो सकता है फुल मून, न्यू मून, जब भी मून साइकिल स्टार्ट होता है, लाइक लेट्स से न्यू मून साइकिल स्टार्ट होता है या फुल मून होता है, आप इनको चैनल करते हो, इनको ड्रीम में देख रहे हो, ये भी हो सकता है। इस इंसान के बारे में आपको साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसीज आपको मिल रही हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ये इवन आपके ड्रीम्स में भी आ रहे हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है, ये इंसान म्यूज़िक से बहुत कनेक्टेड है, या आप काफ़ी म्यूज़िक प्रमोट कर रहे हैं, या लेट्स से पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब है डेफिनेटली दिस मैसेज इज़ फॉर यू। वो कहीं ना कहीं आपको इंडायरेक्टली वो मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ कॉइंस है, तो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली इंटरनेट पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी वो अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं या जहाँ पे भी। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो भी इंसान है दुनिया के सामने ये दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे दुनिया है, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। तो ये इंसान दुनिया के सामने दिखा रहा है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फ्रेंड्स, सब कुछ, हर कुछ, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन इन रियलिटी ये जो इंसान है ये अलोन है, फाइट कर रहा है। इस इंसान के फ्रेंड्स नहीं हैं, इस इंसान के लेट से ये इस इंसान को लगता है कि दोस्त हैं मेरे, ठीक है, इर्द गिर्द मेरे पास दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को इस पूरी दुनिया में अकेलापन ही फील हो रहा है। दोस्तों के साथ भी इनको लगता है कि कोई उनको समझ नहीं पाता, शायद आपकी वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि आपके आने से आप उनकी दुनिया चेंज हो गई है, तब्दील हो गई है। उन्होंने जिस तरह से फ्रेंड्स को देखा है, लाइफ को देखा है, या उनकी लाइफ सारी बदल गई है आपको मिलने के बाद। उनका परसेप्शन, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया है आपसे मिलने के बाद। उनकी दुनिया पलट गई, चेंज हो गई। 21 इस इंसान की एज हो सकती है, या हो सकता है ये किसी भी मंथ की 21 को पैदा हुए होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वाटर साइन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन, लियो, फिक्स साइन जैसे टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, लियो है, वो हो सकता है ये कैप्रिकॉन। ठीक है, वो इनके चार्ट में भी हो सकता है, या इनका मून साइन जो है वो इस फिक्स साइन में हो सकता है, या ये कह दें आप वाटर साइन इनका मून हो सकता है। ये भी ये इंसान इस वक्त एक अपने इमोशंस में बह रहा है, क्योंकि इनका पहला कार्ड डॉटर ऑफ कप्स है। ये जो भी है इंसान, एक तो यहाँ पे रोमांटिक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान अपने रोमांस में, अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में बह रहा है, और दिन ब दिन आपके लिए जो फील हो रही है इस इंसान को, देर फॉलोइंग इन लव, या वो ऑलरेडी ही लव में है। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको मैसेज सेंड करना चाहते हैं, या इवन कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या इस इंसान के फ्रेंड्स आपको रीच आउट कर सकते हैं कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, या आपने क्या किया इस इंसान के साथ, मतलब आप दोनों के दरमियान में क्या हुआ, हो सकता है। ना अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। एक तो ये रोमांटिक है, क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली आपके बगैर जो है अलोन फील हो रहा है। उनको लगता है कि दुनिया के सामने वो डेफिनेटली जो भी पोस्ट कर लें, जब वो अकेले बैठते हैं तो उनको पता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। वो आपके साथ आपकी दुनिया में, आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बनना चाहते हैं, आपके फ्रेंड बन के, आपके लवर बन के, जैसे भी, लेकिन वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ को छोड़ के जाओ, वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ के जाओ। इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स को चुना। इस इंसान ने ये भी हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से आके आपको कुछ कहा या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड हुए। ये भी हो सकता है। इस इंसान को पता है, विद द 5 ऑफ कॉइंस, ये इंसान को पता है कि उनकी गलती क्या है। ठीक है, उनको पता है कि उनकी गलती क्या है, उन्होंने क्या किया है और क्या कहाँ गलत है वो, लेकिन वो अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप ये, लेकिन उनको ये चीज़ अंदर ही अंदर से एक खौफ खाया जा रहा है कि आप उनको इस तरह से लाइक नहीं करते, यू आर हैप्पी विदाउट दैम।
आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, चाहे ये लवर है और कुछ लोगों के लिए ये आपका फ्रेंड है, ऐसा फ्रेंड जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इस फ्रेंड्स ने आपके साथ कंपटीशन फील किया, इस इंसान को लगता है कि आप उनके बगैर बहुत खुश हो, दुनिया आपकी बदल गई है, आपकी दुनिया चेंज हो गई है, आप बहुत खुश हो गए हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो, आप बहुत मैच्योर हो गए हो, शायद आपने इस इंसान के साथ साइकिल कंप्लीट कर लिया, लेकिन उनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स अब आप फील हो रहा है आपके साथ। ठीक है, और आपने जो उनको छोड़ दिया अब तो और ज़्यादा उनको लोनलीनेस फील हो रही है, लेकिन इन रियलिटी ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप दोबारा से कनेक्ट करो उनके साथ। ये फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, दूसरा लव नज़र आ रहा है इस जो आपसे बात करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, हो सकता है ये अगर ये जो भी फ्रेंड है वो उन मेमोरीज़ को याद कर रहा है जब आप एक दूसरे के साथ थे। लेट्स से आप कहीं जाते थे, अच्छा टाइम गुजारते थे, आप लोग पिकनिक पे जाते थे, पार्टीज़ पे, क्लब या जहाँ पे भी आपका जो भी तरीका था बाहर जाने का या इंजॉय करने का, फ़न करने का, वो डेफिनेटली उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और अगर ये लवर भी है तब भी इस इंसान को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लवर इस तरह से लवर आपके नहीं बन सके, ये लवर था नहीं आपका, लवर बन नहीं सका आपका ये इंसान, उसको ये पछतावा है, ये जो भी है, लड़की या लड़का, ठीक है, मेल या फीमेल, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इंसान कोई भी हो सकता है। आपने एनर्जी और मैसेजेस पे फोकस करना है, आपने जेंडर पे फोकस नहीं करना कि ये लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि आप एनर्जीज़ को चेक करें, आप ये देखें कि रीडिंग क्या कह रही है, मैसेजेस आपको क्या कह रहे हैं, आप सिर्फ जेंडर को शिफ्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि एज अ रीडर मैंने सबके लिए रीड करना है, तो आपने एनर्जी को देखना है कि एनर्जी क्या कह रही है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, रीडिंग्स क्या है, जो चीज़ आपके साथ फिर रेजोनेट्स करेगा आपने फिर उसके साथ अपनी सिचुएशन के साथ उसको ये मैसेज आपके लिए होगा। अदरवाइज़ नहीं है तो लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता अगर आप इस सिचुएशन से नहीं गुजरे। इसमें फ़िक्स होने की कोशिश मत करें, फिट होने की कोशिश भी मत करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये इंसान आपको क्यों बात करना चाहता है अब आपसे, ये देख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप क्यों बात करना चाहता है ये इंसान आपसे। Yes, we have a 10 of Pentacles, we have Queen of Pentacles, we have the Daughter of Coins. Yes, look at this, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. आपके अंदर अर्थली एनर्जी हो सकती है, मुझे लगता है आपके अंदर हैवी, आपके अंदर कैप्रिकॉन, टॉरस या विर्गो आपके बर्थ चार्ट में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से लुक 6 of Wands, Daughter of Staff. Yes, ये Daughter of Wands है, ठीक है, मतलब आपके अंदर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा हैवी है। आप लियो भी हो सकते हो, ठीक है, आपके अंदर फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। अब ये जो भी इंसान है आपसे बात करना चाहता है, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, अगर ये रोमांटिक है, मैं रोमांटिकली बात करूँगी, अगर ये रोमांटिकली है तो ये इंसान डेफिनेटली विद द 10 of Pentacles और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को लगता है कि आप उनके घर को 4 चांद लगा दोगे, आप उनकी ऐसी वाइफ बनोगे कि उनका घर तब्दील हो जाएगा, उनको वाकई पता चल जाएगा कि उनकी दुनिया चेंज हो गई है। उनको लगता है कि आपसे शादी करने के बाद, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उनकी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है, चाहे आप लड़की हो, स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो, आप फीमेल हो, तो आपके लिए ये मैसेज, और ये मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है जो आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप लड़के हो, लेट से आप मेल हो, इस इंसान ये जो फीमेल है जो आपके बारे में सोच रही है, वो डेफिनेटली उसका जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का है, वो शादी करना चाहती है, मैरिज कमिटमेंट, उस इंसान को आपसे एक्सपेक्टेशंस थी या हो सकता है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करे, ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो इस इंसान को ऑलरेडी आप इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, उनको लगता है कि आप वाइफी मटेरियल हो, ठीक है, और अगर आप मर्द हैं, मेल हैं, तो वो आपको हस्बैंड मटेरियल के तौर पे देखेंगी, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, या आप उनको प्रूव करोगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेट यहाँ पे 2 डॉटर्स हैं, इसका मतलब डॉटर ऑफ कॉइन्स एंड डॉटर ऑफ स्टाफ। ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इवन ये इंसान हो सकता है आपके घर रिश्ता भेजे या आपका रिश्ता इनके घर जा सकता है, अगर आप मेल हो तो। फीमेल हैं ये, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करेंगी कि आपसे कहेंगी कि आप रिश्ता भेजो, घर में बात चले, और इस तरह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए वो शायद आपसे ये बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप उनसे रिश्ते की बात करो, आप उनसे उनके घर रिश्ता भेजो, आप उनसे रिलेशनशिप की बात करो, आप इस रिलेशनशिप को पब्लिकली अब एक्सेप्ट करो विद द 6 of Wands, ठीक है। तो ये अगर ये फीमेल है तो ये आपसे एक्सपेक्ट करिए और ये आपको मैसेज करेगी। और अगर ये मेल है इंसान, ठीक है, जो आपको वाइफी मटेरियल के तौर पे देख रहा है, ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं पब्लिकली इस रिलेशनशिप में विद द 6 of Wands, ताकि सबको पता चले दैट यू आर टुगेदर। पब्लिकली वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने, फैमिलीज़ के सामने, वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। और इवन आपको ये मैसेज भी भेजेंगे। इस इंसान, अगर लेट से डायरेक्ट मैसेज तो अब नहीं आएगा ना, सबके लिए डायरेक्ट मैसेज नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है इस इंसान के दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, दिस पर्सन का प्लान यही है,
दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू बिल्ड द फ्यूचर। वो आपको जानना चाहते हैं, आपकी फैमिली को जानना चाहते हैं, आपके रूट्स को जानना चाहते हैं, आप किस तरह, क्या चीज़ आपको पसंद है, उसी तरह से वो आपके लिए बनना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान हॉर्स ईयर, मैंने आपको पहले भी बोला था, हॉर्स ईयर या गोट ईयर, पाकिस्तानी, आई सेड पाकिस्तानी, नो, इंडियन और पाकिस्तानी जो भी हैं आप, लेकिन हॉर्स ईयर और गोट ईयर चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन, सॉरी मैं चाइना का नाम लेना चाह रही थी, या चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें इस इंसान की बर्थ हुई होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं वो ईयर इनका हो सकता है उसमें, या आपका चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन जो है वो हॉर्स में या गोट में हो सकता है स्पेशली। और अगर ये फ्रेंड है, जैसे मैंने आपसे कहा फ्रेंड है, तो वो डेफिनेटली दोबारा से आपके साथ वो उस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आप सक्सेसफुल हो गए हो, अब आपका नाम हो गया फैमिली में, अब आपकी लोग इतनी इज्जत करते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपका फेम है, आपके पास अब पैसा आ गया, सक्सेस आ गई है, आपके पास अब सब कुछ, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन या वुमेन बन गए हो, आपके पास अब अपना खुद का बिजनेस है, आपके पास न्यू फ्रेंड्स आ गए हैं, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप दोबारा से आपके साथ वो सब कुछ रिलेशनशिप ठीक हो जाए, जैसे पहले रिलेशनशिप था वैसे हो जाए। सो लेट्स सी क्या ये इंसान एक्शन लेगा और आपसे क्या कहेगा। लेट्स सी इफ़ दे विल स्टेप अप। यस, मुझे लगता है ये इंसान प्रे कर रहा है, ठीक है, दुआ मांग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप वापस आ जाओ, ठीक है, आप खुद आ जाओ कहीं से भी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मिरेकल का वेट कर रहा है, एक मिरेकल, उनको लगता है कि ये मिरेकल होगा अगर आप वापस आ जाओगे, या दोबारा प्रे कर रहा है, डेफिनेटली इंसान दुआ में मांग रहा है, प्रे कर रहा है कि आप वापस आ जाओ और दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए। और इस इंसान की एनर्जी भी ये लग रही है कि वो आपको मैनिफेस्ट करें, उनको लगता है कि ये मिरेकल होगा अगर आप वापस आ जाओगे तो। ये इंसान विर्गो भी हो सकता है, ठीक है, ये इंसान डांसर हो सकता है, ठीक है, डांसर, एक्टर, सिंगर, या इस तरह की एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ उनको पसंद होंगी, या वो इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते होंगे सोशल मीडिया पे एज अ हॉबी, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है ये इंसान अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो है सोशल मीडिया पे जाना चाहता है, या आप अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो भी आपका टैलेंट है, स्किल है, उसकी वजह से आप जाने जाते हो। तो ये इस तरह के लोग अब आपको देख रहे हैं, या आप दोनों ही क्रिएटिव हो, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। ये इंसान इवन फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहा है, बच्चे कैसे होंगे, यू नो, ट्री ऑफ सोर्ड्स, यस। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, डिसअपॉइंटेड हो चुका है ये इंसान। इस इंसान को लगता है कि आप कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से इस इंसान का दिल जो है वो टूट चुका है, खून के आंसू रो रहा है दिल इस इंसान का। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कार्ड, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ब्लड इट्स कमिंग फ्रॉम द हार्ट, यस। तो इस इंसान को जो है ना, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि सेपरेशन हो गई, ब्रेकअप हो गया, अब आप कभी वापस नहीं आओगे, आप कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, आप हो सकता है 6 9 3 9 3 6 9, इस तरह के एंजल नंबर देख रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। 10 ऑफ कप्स, इस इंसान को 2 10s हैं, आप हो सकता है 10 10 जब देख रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपको उस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान आपके साथ हैप्पी एंडिंग चाहता है, हैप्पी फैमिली चाहता है, क्योंकि आपने इस इंसान की दुनिया को तब्दील कर दिया। इस इंसान को खुश सिर्फ आप करते हो और आप ही कर सकते हो, इस इंसान को ये लगता है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपके रिलेटिव, कज़न, फैमिली मेम्बर या इवन फ्रेंड हो सकता है, जो अब आप दोनों के दरमियान में वो सेपरेशन हो गई, ठीक है, अब आपका आना जाना, बातचीत बंद हो गई, तो इस इंसान को काफ़ी लोनली फील हो रहा है, लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। उनको लगता है कि आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता था, या आप सिर्फ आप ही थे जिनके घर वो आते थे, या लेट्स से सिर्फ आप ही थे जिनके साथ उनका ये फ्रेंडशिप था, बाउंड था, आप उनको रिस्पेक्ट देते थे, मोहब्बत देते थे। तो कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से क्लैश हो गया, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो दोबारा सब कुछ हो। बचपन के आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या बचपन का आपका कज़न भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके साथ आपकी ख़त्म हो गई फ्रेंडशिप। तो वो चाहते हैं कि वापस ये सब कुछ हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, या आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से, इस साइड से निकल चुके हो। उनको लगता है कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स में है, लेकिन एक्शन लेने की जहाँ बात आती है वो मिरेकल का वेट करें कि आप उनके पास आ जाओ कहीं ना कहीं से, बस वापस, क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विद द मैजिशियन एनर्जी, आल्केमिस्ट। और आपको सेम लग रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सेम ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम लोग हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ शायद आप पे स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआ में मांग रहे हैं आपको, जो भी उनका कल्चर या रिलीजन है उसके लिहाज से वो अपना प्रे मांग रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, हो सकता है स्पेल भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कैंडल है, विच क्राफ्ट है, या कुछ ना कुछ
मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें कि आप वापस आ जाओ, उनको माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, और ये रिलेशनशिप आएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। यस, तो ये वो इंसान है जो आपके साथ बात करना चाहता है। लेकिन हम आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। वाओ, एम्प्रेस, शाहबानो। नंबर 3 इंपॉर्टेंट, आप टॉरस या लिब्रा हो सकते हो। यस, मुझे लगता है क्योंकि ये वीनस का प्लैनेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे शाहबानो, दिस इज़ अ वीनस, दिस इज़ अ एम्प्रेस। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिट डाउन, अपने आप से लव करें, अपने आप से प्यार करें, अपने क्योंकि एम्प्रेस किसी को चेज़ नहीं करती, करती या करता, जो भी आपकी एम्प्रेस वाली एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, तो उनको वापस आना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको बात करना चाहिए। और एम्प्रेस का मतलब ये भी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें, अपनी ब्यूटी पे फोकस करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी हीलिंग पे फोकस करें, अपनी अंदर वो मदरली एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी लेके आएँ, ठीक है। या आप नर्चर कर सकते हो इस रिलेशनशिप को, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को जो आपने एनर्जी दी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे अर्थ, ये एम्प्रेस एनर्जी है, ठीक है, शाहबानो। सो मलिका ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे डिफरेंट नेम्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ सूफी टैरो डेक, तो सूफीज़म में ये वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपने इस इंसान को वो मदरली एनर्जी दी है, नर्चरिंग एनर्जी दी है, चाहे आप मेल हैं फीमेल, आपने इस इंसान को वो एहसास दिलाया लव का, रिलेशनशिप्स का, अपनेपन का, दोस्ती का या लव का, जो उनको कभी किसी से मिला नहीं। लेकिन अब आपने बाउंड्री बना ली है, तो इस वजह से इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है ये इंसान डेफिनेटली आपको मदर बनाना चाहते हैं, मदर देखना चाहते हैं, आपको अपने घर में अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के तौर पे देखना चाहते हैं, वाइफ स्पेशली इफ़ यूर अ फीमेल, तो वो ऑलरेडी आपको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। और अगर कोई इंसान आपको चाहता है तो ऑब्वियसली वो इसकी कोशिश भी करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, और विक्ट्री आपकी होगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिट डाउन एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप प्राइज हो, आप वीनस आपकी एनर्जी, अगर आपके अंदर इतनी नर्चरिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, तो यू डिज़र्व बेटर। आपको डेफिनेटली आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर आप, तो आपके पास शायद ऑप्शंस हो सकती हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके लिए वाकई इतना तड़प रहा है या वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा, प्रूव करेगा आपको, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और आपको भी टाइम लगेगा इस इंसान को शायद फॉरगिव करने में, माफ़ करने में या हील करने में। या हो सकता है आप में से कुछ लोग डिसीजन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, वीनस जुपिटर। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।